3.2 आपके सामने ये रही आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। अब पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? x² - 2x - 8। इसको हमें पहले तो इसके जीरोस निकालने हैं। जीरो मैंने पहले ही बताया, जीरो का मतलब है x की वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालते हैं? देखिए, इसको मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। यहाँ पर हमारा x² से पहले क्या है? कोई नंबर नहीं है, तो हम ये मान लेंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या है 8। अब 8 1 से कितने हो गए? 8 हो गए। अब 8 के आप क्या कर लीजिए? फैक्टर। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी नंबर है और यहाँ जो भी नंबर है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें पहले और उसके फैक्टर कर लें। 8 1 ज़ा 8। अब इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब हमें लाना क्या है? बीच में 2 लाना है इनकी हेल्प से। कैसे लाना है? देखिए, 2 2 ज़ा कितने हो गए? 4। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है 2। आ गया ना? बीच का 2 ही तो लाना था मुझे। तो इन नंबर्स को प्लस या माइनस करके आपको क्या लाना है? ये 2 लेकर आना है। अब मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पर 4 और 2 लिख दिया इस 2 की जगह। कैसे लिखेंगे? x² 4 - 2 क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन हमें 4 लेना है माइनस का, -4x और 2 हमारा प्लस का हम ले लेंगे। ऐसा क्यों करा हमने? आपको लाना है -2। -2 लाना है तो हम पीछे बेसिक मैथ वाली हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्लस और माइनस के नंबर्स कब आते हैं। -4 हमें लेना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि हमें लाना है -2 आंसर। तो -4 में से अगर +2 माइनस कर देते हैं, आपके पास क्या बचता है? 2x। तो बस मैंने इसकी जगह क्या लिखा है? ये लिख दिया। -8 अपनी जगह है, इक्वल टू हमने मान लिया इसको 0। अब हमें क्या करना है? दोनों में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। बचा क्या है यहाँ पर? x - 4 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। और यहाँ रह गया आपका x -2 का कितना पड़ेगा? 4 8 आ जाए तो आप कहेंगे 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। एक ब्रैकेट तो ये लिख दीजिए x - 4 और दूसरा ब्रैकेट आप ये लिख दीजिए x + 2। यानी एक ब्रैकेट तो कॉमन ले लिया आपने, जो बाहर बचता है वो आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है? 0। अब या तो ये 0 होगा आंसर या फिर ये होगा 0 आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 0 अगर आ रहा है इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई चीज़ 0 है। तो अब इसको कर देंगे अब x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब x की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इससे 4 इधर जाकर कैसे हो जाएगा? प्लस, और ये हमारा 2 है तो उधर जाकर कैसे हो जाएगा? माइनस। x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पहले भी हमने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिखा हुआ है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। यानी आपको वेरीफाई और करना है। अभी आप वेरीफाई कर लेते हैं। हम वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसे कि हमें पता है सम ऑफ रूट, पहले ही हमने बता दिया, यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि मेरे ये 2 वैल्यूज़ जो आई हैं वो अल्फा और बीटा हो गई। अब यहाँ पे 4 है मेरा, एक 4 और ये क्या है हमारा? -2। ये मैंने इधर लिख दिया -b। b की वैल्यू, a की वैल्यू आप देखेंगे अपनी इक्वेशन से। स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है? a, और x के साथ जो होता है वो होता है b, अकेला जो होता है वो होता है आपका c। तो मैं कहूँ b कितना है हमारा? तो b हमारा क्या है? -2। तो मैंने यहाँ लिख दिया -2। a क्या होता है? x² के साथ जो भी हो, x² के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? 1। ओके। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? +/1। इसको कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। खुलने के बाद बाहर मैंने पहले ही बताया था, मैंने पहले दोबारा बोल रहा हूँ मैं, हमारी बेसिक वीडियो आप देखिए बेसिक मैथ की, उसमें हमने सारे बेसिक समझाए, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। किस बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको आप जाके ज़रूर देखें पहले। तो 4 + -2 है, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का निशान है, आपको ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज नहीं करने होते। तो -2 को -2 हमने खोल दिया, 4 में से 2 गए तो हमारे पास 2 और ये बच गए 2। आप देख रहे हैं दोनों साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो सम तो वेरीफाई हमारा हो गया। सम हमारा क्या होता है? b/a के बराबर बैठना चाहिए। और देख रहे हैं आप इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, तो सम तो हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट कर ले। प्रोडक्ट हमारा वेरीफाई कर रहे हैं हम, तो प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हमें प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर आना चाहिए? c/a के बराबर। चलिए प्रोडक्ट हमारा अल्फा क्या है? 4
और बीटा क्या है हमारा माइनस का 2, सी हम इक्वेशन सी देखेंगे, सी हमारा क्या है माइनस का 8 और ए क्या है हमारा 1। 4 2 से कितना होते हैं माइनस का 8 और ये भी क्या है माइनस का 8। लेफ्ट हैंड साइड बराबर बैठ रही है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई, प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया और सम भी वेरीफाई हो गया। इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा 4 1 जा 4 के फैक्टर करूँगा मैं जल्दी से, 2 1 जा 2, हमें क्या लेकर आना है बीच में 4 लेकर आना है। देखिए 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो 4s² माइनस 4s की जगह मुझे क्या लिखना है 2 + 2, तो माइनस का 2s दोनों माइनस लिखेंगे तभी तो ऐड होगा, +1 = 0। कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या है हमारा 2s, बचा क्या है यहाँ पे 2s - 1, यहाँ माइनस है, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे हम। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, बाहर अगर माइनस का निशान आपने लगाया है तो ब्रैकेट लगाएंगे तो भी साइन चेंज होने हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो भी साइन चेंज होने हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2s प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अभी मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो हमारा एक ब्रैकेट तो ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिख देना है जो बाहर लिखा होता है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2s 1 इधर चला गया तो 1 प्लस का हो गया, s बराबर 2 का जाएगा डिवाइड में, ऐसे इसको बात कर लेते हैं। 2s बराबर 1, 2 का जाएगा नीचे तो s बराबर 1/2। कितने जीरोज आ गए हमारे पास 2 आ गए। हेड टू हेड हम इसका वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई के लिए वही सम प्लस प्रोडक्ट बराबर क्या होना चाहिए -b/a के बराबर बैठना चाहिए। सम कितना है, हमारे जो रूट्स निकल कर आए कितने निकल कर आए 1/2 और दूसरा भी 1/2 माइनस बी कहाँ से देखेंगे आप इक्वेशन से देखेंगे। बी क्या है हमारा एस के साथ जो है, वहाँ एक्स था यहाँ एस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। s² के साथ होगा a, ये हो गया a, ये हो गया b और ये क्या हो गया c। अब मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, b हमारा कैसा है 4, लेकिन माइनस का तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप। a कितना है, a हमारा कितना है 4। ओके, एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना आएगा 2 ही आएगा, तो एलसीएम तो सबको लेना ही आता होगा। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया हमारे पास 2/2 4/4। अरे ये तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अरे बराबर है भाई। 2 से 2 डिवाइड हुआ आ गया 1, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, हो गया ना बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा सम। अब वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट को जल्दी से। हाँ चलो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा बराबर होता है, हमें पता है c/a के बराबर होता है। अब हमारे अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, c क्या है, c हमने लिख दिया है यहाँ पर, c कितना है 1 और a कितना है हमारे पास 4। मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, 1 1 = 1 और 2 2 = 4 = 1/4। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया वेरीफाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है आपका थर्ड पार्ट में हमारे पास 6x² - 3 - 7 है, 7x है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 6 7 का जैसे मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना होता है, तो बच्चे 42 लेकर बैठ जाते हैं और फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत हो गया। कैसा गलत हो गया, आपने ऑर्डर तो करा ही नहीं पहले, इसको पहले ऑर्डर में तो कर लीजिए आप। देखिए यहाँ पर x² है और इसके बाद 3 आ गया, फिर 7x आ गया। पहले हमेशा इक्वेशन को ऑर्डर में करा जाता है। अब इसको ऑर्डर में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x² - 7x और ये 3 लास्ट में आएगा और = 0। अब देखिए आपके पास क्या है, शुरू में क्या है 6, लास्ट में क्या है 3, 6 3 = 18 के फैक्टर करने थे आपको, ना कि 42 के। बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में ऑर्डर में करा, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो थोड़ा सा ट्रिक वाले होते हैं उसी में आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। लाना क्या है मुझे, बीच में 7 लाना है। इक्वेशन को ये देखिएगा, अब इसको भूल जाइए ऊपर वाली को, 7 लेकर आना है। 7 कैसे आएगा, 3 3 से कितने हो गए 9, 9 में से 2 गए, कितने बचते हैं मेरे ख्याल से तो 7 ही बचते हैं, सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है 9 - 2 कर देना है। तो हमने लिखा 6x² - 9x, 2 कैसे लाएंगे प्लस का, क्यों, एक प्लस एक माइनस होगा तभी माइनस होना है, = 3 = 0, -3 = 0। तो यहाँ पे 9 हमने माइनस का लिया क्योंकि आंसर हमें माइनस का लाना था। अब कुछ नहीं है, कॉमन निकाल दे दोनों में, जैसे आप कर रहे थे जैसे, दोनों में कॉमन क्या है 3, दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं
और x, 3 का कितना बढ़ाएंगे 6 आ जाए तो आप करेंगे 2x माइनस 3 का कितना बढ़ाएंगे 9 आ जाए 3। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे हम, 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। तो एक ब्रैकेट तो हमारा 2x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हम कह देंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको देख लेते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाता है प्लस का, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ऐसे इसको देख लेते हैं, 3x इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1/3। ये आ गए आपके रूट्स। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका जल्दी से। सब ऑफ रूट हमें किसके प्रूफ करना है, इसको हमें -b/a के बराबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अल्फा हमारा कितना था 3/2 था, बीटा हमारा यानी 1/3 था माइनस का b। बताइए b कितना है सब इक्वेशन को देखकर, b हो गया हमारा 3। सही बात है? गलत बात। यहाँ पर इसको आपको नहीं देखना है, आपको अपनी इक्वेशन जो ऑर्डर में हुई है उसको देखना है। बच्चे क्या करते, इसको 3 लिख देते, माइनस का 3 करा, यहाँ पे लिख दिया 6 और पता चलता है वेरिफिकेशन सही नहीं होता। हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमें ये वाली इक्वेशन देखनी है। यहाँ पर हमारा क्या है माइनस का 7, तो यहाँ लिखेंगे हम -7। अब इसको आप सॉल्व करें, LCM 3/2 प्लस माइनस खुलकर क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, LCM ले लीजिए जल्दी से, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करिए, 3 3 9, 2 1 2, यहाँ है 7/6, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया हमारा वेरीफाई सम। प्रोडक्ट आप कर लेंगे, चलिए मैं ही करा देता हूँ प्रोडक्ट, और चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं जल्दी से। अल्फा हमारा क्या था आपका 3/2 और बीटा आपका था -1/3। ओके, सी कितना है, सी देख लीजिए आप कितना है आपके पास माइनस का 3, ए कितना है हमारे पास 6। देखिए 3 से 3 डिवाइड हो गया, कट गया, और ये बचा आपके पास -1/2। और देखिए ये भी आपका 3 से डिवाइड हो गया 6, तो कितनी बार बजाएगा 2 बार में 1/2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4। ये आपका और ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी, इसमें 2 ही टर्म है, कॉमन निकाल लीजिए भाई 4u आपका कॉमन आ गया, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा 4u बराबर 0 या फिर u प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब बताइए जब 4 का जाएगा नीचे जाएगा, u बराबर 2 का जाएगा माइनस में इधर हो जाएगा आपका, और ये आंसर हो गया u बराबर 0 और u बराबर -2। वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से इसका भी वेरिफिकेशन। अब तो आपको करना आ ही गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा कितना है हमारा 0, बीटा हमारा कितना है -2 बराबर माइनस, b कितना है, b हमारा यहाँ पर है 8 और a कितना है हमारे पास 4। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस माइनस माइनस ही खुलेगा, यहाँ पे 8 माइनस का अपॉन 4 से ये 8 डिवाइड हो गया कितनी बार में 2 बार में, -2 और ये भी -2। ये आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। हमारा अल्फ़ा कितना है भाई, अल्फ़ा हमारा 0 है और बीटा हमारा कितना है -2, यानी आंसर आ गया 0 इधर। सी कितना है, अब बताइए सी कितना है यहाँ पर। देखिए यू स्क्वायर के साथ तो ए हो गया, यू के साथ हो गया बी, और मैंने कहा था बाकी जो बचता है वो सी होता है। अब बाकी तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सी हमारा कितना हो गया 0। अब यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4, ये 0 हो गया सर आंसर। 2 0 0, कभी कभी बच्चे लिख देते हैं जल्दबाजी में 2 0 -2, बच्चे अच्छी अच्छी गलतियाँ करते हैं, बढ़िया। अब यहाँ पर आपका 2 0 0 और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा ये भी प्रूव हो गया कि साहब वेरीफाई हो गया कि दोनों बराबर हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा t² - 15, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है अभी में। क्या है इसमें, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए पूरी क्वेश्चन को हमने मान लिया है 0, 15 का जाएगा उधर चला जाएगा। जब भी पावर हटती है, दिमाग में रखें आप, हमेशा याद रखिए, पावर हटाएंगे तो इस साइड पे क्या लगाएंगे आप, स्क्वायर रूट लगा देंगे। 2 पावर हटाइए तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, 3 पावर होती
तो आपका क्यूब रूट हो जाता है। ऐसी जो भी पावर होती है उस तरीके से रूट लग जाता है। फिलहाल हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस दोनों साइन लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। अब हमारे पास यानी कि ये दो वैल्यू आ गई टी की, एक तो प्लस का और एक माइनस का √15। एक प्लस का है और एक माइनस का। वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में आपको पता है क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a क्या होता है। अब हमारा अल्फ़ा कितना है √15, बीटा कितना है माइनस का √15 बराबर माइनस b। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इससे पहला वाला जो था। यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ तो a हो गया, सिंगल टी होता तो उसके साथ b हो जाता। यहाँ तो सिंगल टी है नहीं, इसका मतलब b क्या हो गया 0। और जो अकेला होता है वो क्या होता है हमेशा c होता है। तो यहाँ पे ये जो है वो तो a है, इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं 1 दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया c, यहाँ पे b है ही नहीं तो b हमारा कितना है यहाँ पर 0 / a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए एक इसको मैं पहले खोल देता हूँ, प्लस माइनस माइनस ही खुलेगा, यहाँ तो 0 हो ही गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया और 0 बराबर 0। ये तो हो गया आपका सम वेरीफाई। ऐसे ही हम देख लेते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट बराबर क्या होता है c/a। हमारा अल्फ़ा एक कितना है √15 और दूसरा है माइनस का √15। c कितना है अभी मैंने बताया, c कितना है -15 a कितना है 1। अच्छा रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रूट होता है तो रूट हट जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 15, लेकिन माइनस का निशान था यहाँ पर, ये माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या आएगा -15। और इधर भी क्या लिखा हुआ है -15। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी है आपकी राइट हैंड साइड की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं बस इसका फैक्टर करके आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या क्या करते हैं आप लोग। 3 4 कितना होते हैं 12, 2 3 4 12, 2 2 4। लाना क्या है मुझे, यहाँ पर 1 लाना है तो 2 2 से कितना हो गया 4, 4 - 3 बचता है 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3x² - 4x + 3, x -4 = 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, बचा क्या है यहाँ पर 3x - 4 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x - 4 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। एक ब्रैकेट तो ये लिख देंगे आप जो कॉमन है, और एक ब्रैकेट में जो बाहर लिखा हुआ है वो आप लिख देंगे = 0। या तो ये 0 होगा x - 4 = 0, या फिर ये वाला 0 होगा। अब इसको आप उधर ले जाइए, 4 को तो क्या आ जाएगा प्लस का 4 और 3 का जाएगा डिवाइड में, ये हो गया आपका x, दूसरा वाला -1। ये मैंने x की वैल्यू आपको निकाल के दे दी है। वेरीफाई आप खुद करें, आप करके देखिए मुझे बताइएगा। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मतलब ये इस क्वेश्चन में आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सम और प्रोडक्ट दिया जाए। अगर आपको रूट्स दे रखे होंगे तो पहले आपको सम और प्रोडक्ट अलग से निकाल लेना है। एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको बाद में। सम ऑफ रूट्स हमारा 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा -1 है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है = 0। अब हमारे पास x² - सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है 1/4, बाहर के लिखा हुआ है x तो x लिख दीजिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है हमारे पास -1 = 0। अब यहाँ पर इसको खोल देंगे x² - 1/4x प्लस -1 = 0। अब देखिए इसमें कर क्या सकते हैं आप, यहाँ आपका फ्रैक्शन में आ गया एक नंबर। कभी भी कोई भी नंबर अगर एक फ्रैक्शन में है तो आपको क्या करना है, उसको हटाने के लिए उसी नंबर से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पे नीचे क्या है 4, मुझे 4 हटाना है तो मुझे इसको तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं अगर इसको एक चीज़ और, जब मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, हालांकि उधर 0 है तो 0 ही रहेगा। फिलहाल मैं इन सारे नंबर्स को, सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसको 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा
4x²। इसको 4 से करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा खाली -x। कैसे? 1/4 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 1। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 = 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। ओके, चलिए अब सेकंड करके देख लेते हैं। सम ऑफ रूट हमारा कितना है? सम ऑफ रूट ऐसे करके लिख सकते हैं आप, कितना है √2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना है 1/3। इक्वेशन कैसे बनती है हमारी? सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0। x² लिख दीजिए माइनस सम ऑफ रूट हमारे पास कितना है √2, बाहर क्या है x, प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 1/3 = 0। अब जैसे यहाँ पर भी आपका फ्रैक्शन में आ गया, फिलहाल तो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाऊंगा अभी, माइनस √2x प्लस 1/3 = 0। खोल दिया है मैंने, कुछ नहीं करा है। अब यहाँ पर देखिए बटे में है, अब मुझे इसको 3 को हटाना है। 3 को हटाना है तो इन सारे नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए 3x² माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x मल्टीप्लाई करा है ये मैंने, इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। और ऐसे ही यहाँ पर इसको भी मैं क्या करूँगा 3 से मल्टीप्लाई = 0। असल में मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करा है। अब मल्टीप्लाई करके क्या आ गया आपका 3x², ये क्या आ गया 3√2x, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 = इधर क्या हो गया 0। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन तैयार है। ओके, अब देखिए ऐसे ये है, सम कितना है इसमें, सम हमारा 0 है, और प्रोडक्ट कितना है हमारा, प्रोडक्ट को भी लिख देता हूँ मैं, कितना है हमारे पास √5। इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट = 0। चलिए बताइए जल्दी से, सम कितना है हमारे पास 0, x प्लस प्रोडक्ट कितना जल्दी से बताइए √5 = 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, प्लस √5 = 0। अब 0 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, यानी मैंने 0 हटा दिया। ये हो गई आपके पास इक्वेशन। यहाँ आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बटे में नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए आप समझ गए होंगे 4 और 6 जो है पार्ट आप खुद करेंगे। कैसा है, बिल्कुल थ्रेड की तरह है, बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप वैल्यूज़ लगाएंगे आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक 5th वाला और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा सम कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा, सम कितना है -1/4, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना है -1/4। जैसे कि हमें पता है इक्वेशन क्या है हमारी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस, ये होता है ना। अब देखिए x² माइनस सम कितना है हमारे पास -1/4x, एंड द प्रोडक्ट इज़ 1/4 = 0। अब इसको खोल देते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 = 0। अब जैसे हमें पता है सबके नीचे 4 है, वैसे एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम लेना ही होता है। यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो मुझे इसको 4 को हटाने के लिए सबको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 4x²। इसको 4 से करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब इस तरीके से 4 × 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा 1x। और ऐसे यहाँ पर इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 = 0। अब आपको पता है x के साथ 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो 1 तो वैसे ही लिखा हुआ है। ये हो गई हमारी इक्वेशन। उम्मीद है आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। ये हमने एक ही शॉर्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है।